मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार बाग, हिंदी शिक्षक, पृथ्वीराज उच्च विद्यालय बलांगीर से मैं आप लोगों के लिए 8वीं कक्षा के हिंदी किताब की कहानी कुएं के मेढक को लेकर आया हूँ। तो कहानी को जानने और समझने से पहले आइए इसके शब्दार्थ से अवगत हो जाएं। बच्चों, कहानी पढ़ने से पहले आइए इसके कठिन शब्दार्थ से अवगत हो जाते हैं। नानी अर्थात माँ की माँ, अदमी अर्थात शरारती या दुष्ट, डोहा अर्थात मिट्टी का टीला या छोटा सा पहाड़, काबू अर्थात संयम, घमंड अर्थात गर्व, अशिष्ट अर्थात असभ्य, सौहार्द अर्थात मित्रता, दुश्मन अर्थात शत्रु। तो आइए अब कहानी को जानते हैं। बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं कहानी कुएं के मेढक। बच्चों, अनुपम नाम का एक लड़का था। वह भुवनेश्वर में रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसकी नानी उसके घर आई। नानी जब घर आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार अनुपम भी उस दिन बहुत खुश हो गया। उसने नानी के पाँव छुए। पाँव छूने भर से हमको यह पता चलता है कि अनुपम में अच्छे संस्कार थे। नानी भी बहुत खुश हो गई। उसको लगा कि उसके पोते में अच्छे अच्छे संस्कार भरे हुए हैं। रात को नानी ने एक अच्छी कहानी सुनाई। नानी बोली, अनुपम बेटा, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है। उसमें 4-6 मेढक रहते थे। दिन रात वे उछलते कूदते और डर डर करते थे। वे मानो कुएं के मालिक बने हुए थे। वे अदमी और शरारती हो गए थे। नानी बोली, जानते हो अनुपम बेटा, एक बार क्या हुआ? एक बार बहुत जोरों की बारिश हुई। बारिश होते ही पता है क्या हुआ? बारिश होते ही जिस कुएं में मेढक रहते थे उस कुएं में पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि पानी बाहर आने लगा। पानी की उस बाढ़ में मेढक बाहर निकल आए। बाहर की दुनिया उनके सामने थी। इस खुली दुनिया को देखकर वे भौंचक के रह गए। वे खुशी से फूल उठे, इधर उधर उछलने लगे। उनमें से जो सबसे ज्यादा शरारती था वह किसी की न सुनता था। वह सड़क पर फुदक रहा था। उसी वक्त अचानक एक गाड़ी आ गई और वह ऐंठ कर उछलने लगा और पहिए के नीचे जाकर गिर गया। वह किसी तरह वहां से बच गया। दूसरा मेढक अपने को बड़ा बजरंग बली मानता था। वह बजरंग बली की तरह लंबा कूदता था। इतने में क्या हुआ, उसके सामने एक सांप आ गया और सांप को सामने देखकर वह डर गया और डर के वह कहीं छिप के बच गया। तीसरा मेढक बहुत ही बड़ा घमंडी था। वह छाती फुलाकर कहता था, मेरी बराबरी करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। तभी उधर से एक साइकिल सर्र से निकल गई और मेढक की पिछली टांग टूट गई। पास की एक ढूह पर एक मेढकी अपने बच्चों के साथ बैठकर इन मेढकों के क्रियाकलापों को देख रही थी। ढूह अर्थात मिट्टी का छोटा सा टीला या छोटा सा पहाड़। वहां बैठकर वह मेढकों की बुरी हालत को देख रही थी। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, खबरदार, बाहर निकलो तो अपने आप को बचाना सीखो। संभल कर चलो, आफत यानी मुसीबत से बचो। यह सुनकर अनुपम बहुत दुखी हुआ, लेकिन अनुपम बिल्कुल डरा नहीं। उसने नानी से पूछा, नानी जी, हम घर से बाहर निकलें तो क्या करें? आखिर घर से बाहर निकलते वक्त हमें क्या करना चाहिए? नानी ने अनुपम को समझाते हुए कहा, देखो बेटे, पहली बात है कि अपने को काबू में रखना। इसका मतलब है कि अपने को बड़ा ना मानना। यह विनय का भाव होता है। विनय का भाव अर्थात अपने आप को कभी भी बड़ा न मानना, गुस्सा न करना, घमंड न करना। ऐसा बर्ताव सबको बहुत अच्छा लगता है। तुम विनयी होगे तो दूसरे तुमसे बहुत प्यार करेंगे। अनुपम की नानी ने अनुपम को समझाते हुए यह भी कहा कि देखो बेटा, दूसरी बात यह भी है कि कीड़े मकोड़े और जानवर अपने को बचाते हैं, लेकिन आदमी के बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। जानवर के बच्चे एक दूसरे के साथ कभी मिलजुल कर नहीं रह सकते, लेकिन हम अपने परिवार तथा समाज में हमेशा मिलजुल कर ही रहते हैं। घर में माता पिता की बात मानना, भाई बहनों के साथ रहना, स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना उनको सिखाना चाहिए।
घर हो या बाहर तुम्हारा व्यवहार दूसरों को बुरा ना लगे, किसी को असुविधा ना हो, किसी का दिल तुम्हारे लिए न दुखे, इस और हमेशा सावधान रहना चाहिए। दूसरों से झगड़ना, नाराज होना, गाली गलौज करना, चिल्लाना, जिद करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों की चीज़ों को छूना, दूसरों के काम में दखल देना जैसे आचरण अशिष्ट यानी बहुत ही खराब माना जाता है। इसका मतलब है अपनी बुरी आदतों को हमको रोक कर रखना चाहिए। अपने मन और भावों को काबू में रखना जरूरी है। यह भद्र व्यवहार कहलाता है। नानी की समझाई हुई सारी बातें अनुपम को बहुत अच्छा लगा। अनुपम खुश होकर बोला, नानी नानी, इसीलिए हमें स्कूल में कई बातें सिखाते हैं। जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, सहपाठियों से अच्छा यानी सौहार्द का भाव रखना चाहिए, हमसे छोटों को हमें स्नेह करना चाहिए, अपनी बारी का हमेशा इंतज़ार करना चाहिए, अनुशासन मानकर और लाइन बनाकर चलना चाहिए, स्कूल के नियम और ट्रैफिक के कानून नहीं तोड़ने चाहिए। है ना नानी? नानी अनुपम की बातों से खुश होकर बोली, हाँ बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। जान लो, अपने अच्छे बर्ताव से लोग तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे और बुरे आचरण से लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। अब यह तुम्हारा काम है कि तुमको किस प्रकार का बनना है। जानवर से आदमी अच्छा है क्योंकि उसका आचरण सभ्य होता है। सारा विश्व इसीलिए आदमी का मित्र हो सकता है।